देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है द रूट डेट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर। ओके, वो रूट बताओ जो कि ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो फाइब्रस रूट, प्राइमरी रूट, प्रॉप रूट एंड लैटरल रूट के बारे में दे रखा है। तो हमें प्रॉप रूट के बारे में तो पता है कि एडवेंटिशियस रूट होती है। ठीक है, एडवेंटेशियस रूट के अंदर भी क्या है, प्रॉप रूट है। इनके अंदर हम किसको देखते हैं? लाइक बच्चों, हम देखते हैं बनियान ट्री को। जो आपका बरगद का पेड़ होता है ना, उसको देखते हैं। तो एडवांटेशियस रूट होती है ना कि स्पेशलाइज्ड सेल होती है। स्पेशलाइज्ड सेल होती है। ये क्या होती है? ग्रो होती है अदर देन रेडिकल। ग्रो अदर देन रेडिकल, मतलब रेडिकल से ग्रो नहीं कर रही है, अदर देन रेडिकल वाले पार्ट से कर रही है। लाइक आपकी स्टेम से ग्रो कर सकती है। ठीक है, लाइक आपने बरगद ट्री देखा होगा ना, बरगद की जो अगर अपन देखें रूट्स देखें तो स्टेम से भी ग्रो कर जाती है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन तो बोल रहा है द रूट डेट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस। बेस वाला देखना है कि डायरेक्ट बेस से ही ग्रो करके जा रही है। तो ये तो अपना रॉन्ग हो गया। अब देखो बच्चों, प्राइमरी रूट एंड लैटरल रूट, ये बोथ आर एग्जांपल ऑफ टैप रूट सिस्टम। किसका एग्जांपल है ये दोनों के दोनों एग्जांपल है टैप रूट्स के। टैप रूट के अंदर आप क्या देखोगे? टैप रूट के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर अपन देखें मेनली यहाँ पे जो रूट्स होती है, यहाँ पे जो प्लांट्स होता है, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगी? प्राइमरी रूट देखने को मिलेगी। प्राइमरी रूट देखने को मिलेगी। ये प्राइमरी रूट से क्या होती है बच्चों? लैटरल रूट का फॉर्मेशन हो रखा होता है। लैटरल रूट का फॉर्मेशन हो रखा होता है। ठीक है, तो ये आपके प्राइमरी रूट से जो आपके रूट्स फॉर्मेशन हो रहा है, अदर रूट्स निकल रही है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स या लैटरल रूट। इसको हम बोलते हैं क्या? सेकेंडरी, या हम बोलेंगे क्या? लैटरल रूट। लैटरल रूट ये किसका फीचर है? अगर अपन देखें टैप रूट, ये डाइकोट का फीचर है बच्चों। किसका फीचर है? डाइकोट का फीचर है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जब आपके रूट फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपका जो रूट है, तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे कि प्राइमरी रूट फॉर्मेशन हो रहा है। प्राइमरी रूट से अपन देखेंगे लैटरल रूट या सेकेंडरी रूट फॉर्मेशन होगा। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे कि द रूट डेट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस, मतलब बेस से ही ओरिजिनेट हो रही है, ऐसे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर अपन बात करें बच्चों फाइब्रस रूट की, तो फाइब्रस रूट ये देखने को मिलती है मोनोकोट के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेगी? मोनोकोट के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर जो प्राइमरी रूट होती है ना, ये शॉर्ट लाइव्ड होती है। प्राइमरी रूट क्या होती है? शॉर्ट लाइव होती है। शॉर्ट लाइव होती है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्राइमरी रूट अगर शॉर्ट लाइव है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका प्लांट है उसके जो बेस होगा, स्टेम के जो बेस होता है, उसी से क्या होता है? मल्टीपल रूट्स फॉर्मेशन। ये देखो मल्टीपल रूट्स फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ऐसे रूट्स को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। ठीक है, मतलब ये किस में देखने को मिलेगी? फाइब्रस रूट आपको देखने को मिलता है किसके अंदर? मोनोकोट के अंदर। टैप रूट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, टैप रूट देखने को मिलेगा किसके अंदर? डाइकोट के अंदर। ठीक है, फाइब्रस रूट के अंदर प्राइमरी रूट क्या होती है? शॉर्ट लाइव होती है। और टैप रूट के अंदर क्या होता है कि हमारी जो प्राइमरी रूट होती है, उसी से क्या होती है? सेकेंडरी रूट फॉर्मेशन हो रहा है, उसी से टर्शियरी रूट फॉर्मेशन हो रहा है। वही है, लाइक अगर अपन देखिए, ये प्राइमरी रूट है, ये सेकेंडरी रूट है, ये देखो टर्शियरी रूट, ये क्वार्टनरी रूट। तो ऐसे रूट फॉर्मेशन होता रहता है बच्चों। यहाँ पे अब रूट फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या बना लेते हैं? एक टैप रूट सिस्टम फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉप रूट इज एडवेंटिशियस रूट होती है। एडवांटेजेस रूट होती है, जो कि क्या है? स्पेशलाइज्ड आपकी क्या हो गई? रूट हो गई। ठीक है, यहाँ पे जो आपका स्पेशलाइज्ड सेल हो गई या स्पेशलाइज्ड रूट बोलेंगे बच्चों, एक तरह से अपन इसको क्या बोलेंगे? स्पेशलाइज्ड रूट बोलेंगे इसको। स्पेशलाइज्ड रूट है। ठीक है, ये ग्रो होती है अदर देन रेडिकल, क्योंकि हमें पता है रूट का फॉर्मेशन रेडिकल से हो रहा है। तो ये रेडिकल के से अदर देन रेडिकल, मतलब रेडिकल से नहीं होगी, और प्लांट की किसी भी पार्ट से हो सकती है। ठीक है, लाइक लीव है, ठीक है, लाइक स्टेम है, तो उससे फॉर्मेशन हो रहा है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस, तो यहाँ पे देखो, अगर अपन देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो प्लांट कहाँ होगा? ये रहा अपना प्लांट, ये अपना प्लांट रहा। तो आपका बेस ऑफ स्टेम से कौन सी आपकी ओरिजिनेट हो रही है? तो आपकी ओरिजिनेट होती है बच्चों फाइब्रस रूट। कौन सी होती है? फाइब्रस रूट होती है। इसको डायग्राम से समझते हैं बच्चों अपन। एक देखो ये रहा अपना डायग्राम से, तो यहाँ पे देखो अपने टैप रूट, फाइब्रस रूट, और ये क्या है अपना? ये अपनी प्रॉप रूट है। क्या है? प्रॉप रूट है। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था ना बच्चों, क्वेश्चन में पूछा है हमसे प्रॉप रूट के बारे में। ठीक है,
तो प्रॉप रूट किसके अंदर देखने को मिलेगी, ये डायग्राम किसका है, बनियान ट्री का, ठीक है, बरगद का पेड़ है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो जो आपकी रूट फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये रूट कहाँ से, रूट फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, ये रूट फॉर्मेशन हमारा कहाँ से हो रहा है, ये रूट फॉर्मेशन हो रहा है स्टेम से। तो स्टेम से मतलब अदर देन रेडिकल रूट फॉर्मेशन हो रहा है। ये रूट्स क्या होगी, अब क्या होगी, इस जो सॉइल है, ठीक है, सरफेस में क्या होगी, ये अंदर जाएगी, वो दूसरे प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगी, ठीक है। तो प्रॉप रूट तो अगर अपन देखें कि आपका किससे फॉर्मेशन नहीं हो रहा, अगर डायग्राम देख रहे हैं तो ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा कि बेस ऑफ द स्टेम से देखने को मिल रहा है। ये कहाँ से हो रहा है, अदर देन रेडिकल, तो रॉन्ग हो गया ये तो। अब देखो यहाँ पर देखो टैप रूट, तो टैप रूट में यहाँ पे ये देखो ये क्या होती है आपकी, ये है आपकी प्राइमरी रूट, ये है हमारी क्या, प्राइमरी रूट। एंड प्राइमरी रूट से कौन सी निकल रही है, ये हमारी निकल रही है लैटरल रूट, लैटरल रूट। अब लैटरल में भी हम बोल सकते हैं ये सेकेंडरी लैटरल रूट हो गई। अगर यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी अगर दूसरी रूट कोई निकल रही है, इससे भी कोई दूसरी रूट निकल रही है, तो ये हो गया हमारी टर्शरी रूट, ये हमारी क्या हो गई, टर्शरी रूट हो गई। उससे भी निकलेगी तो क्वाटनरी। तो ये पूरा का पूरा क्या बनाते हैं, टैप रूट सिस्टम है एक तरह से। अब देखो यहाँ पे हम देखें कि देखो बेस ऑफ द स्टेम, ये देखो ये हमारा बेस ऑफ द स्टेम है, ये हमारा क्या है, बेस ऑफ द स्टेम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इधर देखो प्राइमरी रूट क्या है, देखने को मिल रही है प्राइमरी रूट, नहीं। तो प्राइमरी रूट क्या थी यहाँ पे, प्राइमरी रूट शॉर्ट लाइफ थी, यहाँ पे शॉर्ट लाइफ थी। तो जिसके वजह से क्या हुआ, ये बाद में किस में कन्वर्ट हो रही है, मल्टीपल रूट्स के अंदर, ठीक है। तो ये हम क्या बोल सकते हैं हम, कि ये फाइब्रस रूट के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो फाइब्रस रूट सिस्टम है ये, तो बेस ऑफ द स्टेम से ओरिजिनेट हो रही है। तो डायग्रामेटिक भी अपन ने समझ लिया। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, जो हमारा आंसर होगा वो ए करेक्ट होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वीट पोटैटो इज ए मॉडिफाइड, ओके बच्चों, स्वीट पोटैटो की बात की जा रही है। स्वीट पोटैटो क्या बोलते हैं अपन, बॉटनिकल आइपोमिया बटाटास, ठीक है, बॉटनिकल नेम है, अंडरलाइन करना जरूरी है बच्चों, ठीक है। आप देखो बच्चों यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि आइपोमिया बटाटास स्वीट पोटैटो इज ए, क्या है ये आइपोमिया बटाटास, लाइक अगर ये स्टेम है, एडवेंटिशियस रूट है, टैप रूट है, या राइजोम से। तो अगर अपन देखें बच्चों, इसको हमने कैटेगरी में रख रखा है, किस कैटेगरी में, ये है एक तरह से बच्चों, इसको बोल सकते हैं हम ट्यूबरस, ट्यूबरस और स्टोरेज रूट बोलते हैं हम इसको, स्टोरेज रूट्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड और बोल सकते हैं हम मॉडिफाइड रूट है, मॉडिफाइड रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड एंड क्या है आपकी मॉडिफाइड रूट है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि रूट क्या होती है, लाइक अपन देखें यहाँ पे रूट क्या होती है, एक तरह से स्वेलन हो जाती है यहाँ पे, एंड ये क्या काम करके जाती है, स्टोरेज की तरह काम करके जाती है, स्टोरेज की तरह काम करके जा रही है, ठीक है, स्टोरेज की तरह काम करके जाएगी। तो अगर अपन देखिए बच्चों, अपन ने एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, स्पेशलाइज्ड सेल स्पेशलाइज्ड रूट होती है, जो कि क्या होती है बच्चों, जो ग्रो कर रही है अदर देन रेडिकल, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, अदर देन रेडिकल ग्रो करके जा रही है। तो एडवेंटिशियस रूट के अंदर ही हमने लाइक प्रॉप रूट को डिवाइड कर रखा है, ठीक है, उसी के अंदर हमने ट्यूबरस रूट और स्टोरेज रूट को हमने डिवाइड कर रखा है। ये ट्यूबरस और ट्यूबरस और स्टोरेज रूट क्या है, किसका टाइप है, ये टाइप है बच्चों किसके, एडवेंटिशियस रूट के, इसके टाइप ही है बच्चों, ठीक है। तो स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड क्या है, एडवेंटिशियस रूट है ये, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्यूबरस और स्टोरेज रूट भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो रूट्स होती है ये स्वेल हो जाती है एंड एक तरह से स्टोरेज की तरह काम करके जाती है। अगर डायग्राम देखिए अपन इसका, तो ये देखो बच्चों, ये अपने स्वीट पोटैटोज है। तो स्वीट पोटैटो के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपके ये देखो, ये आपके क्या है, ये आपका मॉडिफाइड रूट ही तो है ये देखो, ये मॉडिफाइड रूट है ये बच्चों अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह से क्या होगा कि जो रूट्स होती है स्वेल हो गई है, एंड देन क्या हो गया, स्वेलन हो गई है, एक तरह से क्या करके जा रही है, स्टोरेज की तरह काम करके जा रही है। इसको हम बोल रहे हैं ट्यूबरस रूट, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्यूबरस रूट भी बोल रहे हैं। तो ठीक है, ट्यूबरस रूट क्या है एक तरह से, ये क्या स्टेम, बिल्कुल नहीं। क्या एडवेंटिशियस रूट है, डेफिनेटली एडवेंटिशियस रूट का टाइप ही है। इसके अंदर एडवेंटिशियस रूट में भी डिफरेंट काइंड ऑफ रूट्स आती है, जैसे अपन ने बनियान ट्री के अंदर पढ़ते हैं ना प्रॉप रूट, वो भी इसी का टाइप होता है एक तरह से। सो हम ये बोल सकते हैं
टैप रूट है नहीं, राइजोम नहीं है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रूट प्ले करती है, हमें पता है रूट प्ले करती है सिग्निफिकेंटली रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन मेनली हम किसके थ्रू देखते हैं, हम रूट्स के थ्रू देखते हैं। बट यहाँ पे बोला गया है कि इन सिग्निफिकेंटली रोल, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन प्लांट में से किसके अंदर, कौन सी रूट्स के अंदर वाटर एब्जॉर्ब उन रूट्स के थ्रू नहीं किया जाता है। इनसिग्निफिकेंट रोल है रूट्स का, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन में। तो बच्चों अगर अपन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, डायग्राम से, तो देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा पीस रूट्स है। पीस रूट्स में हम देखें तो यहाँ पे वेल डेवलप्ड रूट देखने को मिलेगी। तो वेल डेवलप्ड रूट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें मेनली, तो ये यहाँ पे रूट्स के थ्रू क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। एज वेल एज वीट के अंदर भी देखो तो वेल डेवलप्ड रूट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी आपका जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है विद द हेल्प ऑफ रूट सिस्टम, ठीक है। एज वेल एज यहाँ पे अगर सनफ्लावर में देखें तो सनफ्लावर के अंदर भी फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं एक तरह से कि आपका जो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम है वो रूट्स के थ्रू हो रहा है। बट अगर अपन देखें बच्चों यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये हमारा पिस्टिया है। ये क्या है, पिस्टिया। पिस्टिया या मैं बोल सकता हूँ इसको वाटर लेट्यूस, वाटर लेट्यूस, ठीक है। ये फैमिली से, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, एरेसी, एरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, एरेसी। अब देखो बच्चों ये एक तरह से क्या है, ये एक्वाटिक प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट है। यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से ये क्या होता है, फ्लोटिंग करता रहता है, ये वाटर के अंदर फ्लोटिंग करता है प्लांट, ठीक है, फ्लोटिंग करता रहता है। यहाँ पे हम देखिए तो रूट क्या होती है, पुअरली डेवलप होती है। रूट क्या होती है, पुअरली डेवलप्ड होती है यहाँ पे, ठीक है। आपको लगेगा कि एक्वाटिक प्लांट है, पानी के अंदर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम मेनली आपके रूट्स के थ्रू होगा। ऐसा नहीं होता है। जो एक्वाटिक प्लांट है वहाँ पे, एक्वाटिक प्लांट के अंदर जो रूट्स होती है वो पुअरली डेवलप होती है। लाइक वाटर लेट्यूस पिस्टिया के अंदर देखेंगे कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, एरेसी, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक तरह से पानी के अंदर फ्लोटिंग करते रहते हैं हम, ठीक है। पुअरली डेवलप होंगे तो वाटर ऑब्जर्व कैसे किया जाएगा, तो वाटर यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि रूट पुअरली डेवलप होती है एंड वाटर ऑब्जर्व होता है, वाटर, वाटर जो ऑब्जॉर्ब हो रहा है, ऑब्जॉर्ब है, इसके जो जर्नल बॉडी होती है ना, बॉडी, उसके थ्रू होता है। लाइक आपकी ये प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके थ्रू आपका क्या होता है, वाटर ऑब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें पीस में, पीस के अंदर वेल रूट सिस्टम देखने को मिलेगा, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम देखने को मिलेगा, वाटर एब्जॉर्ब बाय विद द हेल्प ऑफ रूट सिस्टम। एंड एज वेल एज वीट सिस्टम के अंदर, वीट के अंदर भी देखेंगे तो वीट के अंदर भी वेल डेवलप आपको रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो आपका जो रूट्स है वो क्या काम करके जा रही है, रूट्स काम करके जा रही है वाटर एब्जॉर्प्शन के अंदर। एज वेल एज अगर अपन देख रहे हैं सनफ्लावर के अंदर, सनफ्लावर के अंदर भी वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रूट, ठीक है। बट वाटर लेट्यूस के अंदर क्या है, एक्वाटिक प्लांट है। एक्वाटिक प्लांट के अंदर पानी के अंदर है, पानी के अंदर क्या कर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है। एंड देन यहाँ पे देखेंगे तो रूट जो सिस्टम होगा वेल डेवलप देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। पुअरली डेवलप रूट सिस्टम देखने को मिलेंगे। एंड आपकी जो जनरल बॉडी होती है ना आपकी, ये जनरल बॉडी, ये देखो ये पानी से सरफेस पर है, तो ये आपकी जनरल बॉडी क्या करती है, यही वाटर ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर अपन देखें कि रूट प्लेस इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो पी में देखने को मिलेगा, वीट में देखने को मिलेगा, सनफ्लावर में देखने को मिलेगा, पर पिस्टिया में देखने को नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या है, देखने को आंसर क्या होगा, डी, पिस्टिया, ठीक है। पिस्टिया क्या है, वाटर लेट्यूस बोल दो या एरेसी फैमिली से बिलोंग करेगा। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यू मेटाफोर आर फाउंड इन। ओके बच्चों, यहाँ बात की जा रही है न्यू मेटाफोर की। तो न्यू मेटाफोर अगर अपन देखें व्हाट इज न्यू मेटाफोर, एक तरह से क्या होती है न्यू मेटाफोर, स्पेशल रूट्स होती है। क्या होती है यहाँ पे, स्पेशल रूट होती है बच्चों, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, न्यू मेटाफोर। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यू मेटाफोर और नीज और रेस्पायरेटरी रूट, रेस्पायरेटरी रूट्स। ये बच्चों जो रेस्पायरेटरी, न्यू मेटाफोर क्या होती है, एक तरह से हम देखिए तो बच्चों ये क्या है, स्पेशल रूट हो गई न्यू मेटाफोर, इसको हम क्या बोले, न्यू मेटाफोर, ठीक है। नीज बोले या रेस्पायरेटरी रूट बोले,
क्यों बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी रूट? देखो बच्चों ये क्या होती है, ये पाई जाती है कहाँ पर, फाउंड इन, ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है लाइक आपके जो दलदली इलाका होता है ना, ठीक है, या सैलाइन इलाका होता है, वहाँ पाई जाती है, फाउंड इन सैलाइन और मार्शी एरियाज, ठीक है, कहाँ पाई जाएगी, सैलाइन एंड मार्शी एरिया में पाई जाएगी। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो रूट्स होती है, अगर अपन कोई दलदली इलाके में अगर कोई रूट्स पाई जा रही है तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन की कमी भी देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन चाहने के चक्कर में ये क्या होती है, रूट क्या होती है आपकी जो सरफेस से क्या आती है, बाहर आ जाती है, ठीक है, जो दलदली जो सरफेस होती है उससे क्या आ जाती है, बाहर आती है। कौन से प्लांट्स में देखने को मिलती है, ये आपके मैनग्रोव में देखने को मिलेगी, मैनग्रोव प्लांट्स होते हैं ना उनमें देखने को मिलती है। इनके एग्जाम्पल अगर अपन देखें, लाइक आपने सुना होगा सीरियोप्स, सीरियोप्स आपने सुना होगा, या आपने राइजोफोरा देखा होगा, राइजोफोरा, ठीक है, राइजोफोरा, इनके जो रूट्स होती है ना, इनके ऊपर क्या होते हैं बच्चों, ब्रीदिंग पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रीदिंग पोर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या होती है बच्चों, यहाँ के अगर अपन देखें दलदली इलाका है तो दलदली इलाके में ऑक्सीजन तो जा नहीं सकती, पोर्स ही प्रेजेंट नहीं होते वहाँ पे, तो अगर ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही तो रूट्स को क्या है, ऑक्सीजन चाहिए, तो रूट्स क्या करती है बच्चों, वहाँ पे रूट्स के ऊपर क्या होते हैं, ब्रीदिंग पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं न्यू मेटाफोर्स, इन ब्रीदिंग पोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यू मोटाफोर्स, न्यू मेटाफोर्स। तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये जो दलदली इलाका होता है ना, जो दलदली जो मिट्टी होती है उससे क्या होता है, बाहर आते हैं, एंड ब्रीदिंग माइन्यूट कंसंट्रेशन में क्या हो सकती है, ऑक्सीजन देन क्या करते हैं, अंदर आती है यहाँ पे, एंड देन क्या होता है, ब्रीदिंग कर पाते हैं इजीली। तो अगर अपन देखिए इसको डायग्रामेटिक समझे बच्चों की, तो अपना क्या हो गया, थ्योरेटिकल हो गया कि व्हाट इज न्यू मेटाफोर। न्यू मेटाफोर क्या है, एक तरह से स्पेशल रूट बोल सकते हैं, न्यू मेटाफोर क्या है, रेस्पिरेटरी रूट बोल सकते हैं, नीज बोल सकते हैं। कहाँ देखने को मिलेगी, जो दलदली इलाका होता है ना, पानी वाला इलाका है नॉर्मली, ठीक है, तो वहाँ आपको देखने को मिलेंगी ये। क्यों होती है न्यू मेटाफोर्स, क्योंकि देखो ऐसी इलाके में क्या देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस वजह से क्या होता है आपका जो प्लांट होते हैं ना, जो रूट होती है वो बाहर आ जाती है। लाइक अगर अपन डायग्रामेटिक देखें तो ये बच्चों देखो ये डायग्राम, ठीक हो, ये क्या है बच्चों, अगर अपन देखें तो ये दलदली इलाका है, ये दलदली इलाका है ये, ठीक है, ये पूरा दलदली इलाका है, ठीक है, तो यह सैलाइन लेक है, ठीक है, तो सैलाइन लेक, या हम देखेंगे दलदली इलाके में क्या होता है कि क्या कमी है, ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है, तो वहां से क्या होती है, ये जो आपके बाहर आ रही है ना, ये आपकी क्या है बच्चों, ये क्या है हमारी, ये रूट्स है, ये रूट्स है हमारी, ये रूट्स बाहर आती है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, ब्रीदिंग पोर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, ब्रीदिंग पोर्स प्रेजेंट होंगे, तो जिसकी वजह से क्या होते हैं, ब्रीदिंग पोर्स मतलब न्यू मेटाफोर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन अपटेक कर सकते हैं, इनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, सीरियोप्स या राइजोफोरा अपने इसके एग्जाम्पल है मेनली, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है न्यू मेटाफोर आर फाउंड इन, तो कहाँ देखने को मिलेगा, द वेजिटेशन विच इज फाउंड इन मार्शी एंड सैलाइन लेक, डेफिनेटली ए आंसर करेक्ट है यहाँ पे, कि ऐसा ये कहाँ देखने को मिलेगा, द वेजिटेशन, ऐसा वेजिटेशन जो कि कहाँ देखने को मिल रहा है, मार्शी और सैलाइन लेक में देखने को मिल रहा है, ठीक है। बी क्या बोल रहा है, द वेजिटेशन विच फाउंड इन एसिडिक सॉइल, ऐसा कुछ भी नहीं है, जीरोफिटिक है, बिल्कुल नहीं, एपिफाइट्स, ऐसा भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा ए, कि ऐसी वेजिटेशन जो कि कहाँ देखने को मिल रही है, जो देखने को मिल रही है मार्शी एंड सैलाइन लेक के अंदर देखने को मिलेगी। आया समझ में, सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, ये नोट कर लीजिए। द प्लांट विच बियर्स क्लाइंजिंग रूट्स इज, ओके बच्चों, ऐसा प्लांट जो कि क्या करता है, बियर कर रहा है क्या, क्लाइंजिंग रूट, क्लाइंजिंग मतलब इस तरह चिपकी हुई रूट, ठीक है, जो कि किसी भी होस्ट से क्या कर सकती है, चिपक सकती है, ऐसी रूट कौन सा प्लांट बियर करता है। लाइक अगर अपन बात करें बच्चों, क्या होती है क्लाइंजिंग रूट, अगर अपन देखें, विच अराइज फ्रॉम नोड्स ऑफ द स्टेम, नोड ऑफ द स्टेम की जो नोड से क्या होते हैं बच्चों, अराइज होते हैं, एंड ये क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, पेनिट्रेट करेंगे, पेनिट्रेट करते हैं होस्ट प्लांट को, होस्ट प्लांट को, ये क्या करते हैं बच्चे, एक तरह से फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ये जो रूट्स होती है फिक्सेशन में हेल्प करती है, फिक्सेशन में हेल्प करती है होस्ट प्लांट से, ठीक है। लाइक अगर अपन देखें फॉर एग्जांपल आपको ऑर्किड देखने को मिलेगा, ऑर्किड के अंदर क्या होता है, जो रूट्स होती है क्लाइंजिंग रूट्स देखने को मिलेगी, क्लाइंजिंग रूट हेल्प करती है इसकी किसके लिए, फिक्सेशन करने के लिए होस्ट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर अगर अपन देखें कि देखो ये रहा,
ये हमारे देखो ये यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये आपका ऑर्किड्स है, ये आपके क्या है बच्चों ऑर्किड्स है। ऑर्किड्स के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि आपकी जो रूट्स होती है अराइज हो रही है कहाँ से बच्चों, ये हमारे नोड से, ये हमारा नोड है, इस नोड से अराइज हो रही है। एंड देन ये देखो बच्चों ये क्या करती है किसी पर्टिकुलर होस्ट से क्या करती है चिपक जाती है ताकि उससे क्या कर सके फिक्सेशन कर सके वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखिए इसके अंदर क्लाइंजिंग रूट देखने को मिलती है, एब्जॉर्बिंग रूट देखने को मिलती है। क्लाइंजिंग रूट का काम क्या होता है चिपकने का, ठीक है, फिक्सेशन करने का किसी पर्टिकुलर होस्ट से, होस्ट को पेनिट्रेट करने का। एंड एब्जॉर्बिंग रूट का क्या काम होता है, एब्जॉर्बिंग रूट का काम होता है कि न्यूट्रिशन मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्ब करने का। एंड एक और टाइप की रूट देखने को मिलती है ऑर्किड में, एपिफाइटिक रूट्स, जो कि काम क्या करती है बच्चों, ये काम करती है आपकी एपिफाइटिक रूट्स किसके अंदर, ये आपके जो आपका मॉइस्चर होता है ना एनवायरनमेंट में, एयर के अंदर मॉइस्चर है उसको अपटेक करने का काम करती है, उसको ऑब्जर्व करने का काम करती है, ठीक है। लाइक अगर अपन देखें ये देखो बच्चों ये आपकी क्या है, ये अपना ऑर्किड का प्लांट है। इस ऑर्किड के प्लांट में ये देखो जो रूट्स देखने को मिल रही है, एक पर्टिकुलर किसी भी होस्ट के साथ में क्या कर सकती है उसके सरफेस पे चिपक जाएगी एंड देन क्या करेगी फिक्सेशन में हेल्प करती है। तो ऑर्किड के अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल ऑर्किड के अंदर क्या देखने को मिल रही है हमारे को, क्लाइंजिंग रूट, एब्जॉर्बिंग रूट एंड एपिफाइटिक रूट। ठीक है, क्लाइंजिंग मतलब फिक्सेशन में हेल्प करेगी ये, एब्जॉर्बिंग मतलब एब्जॉर्ब करेगा मिनरल को, और एपिफाइटिक मतलब एब्जॉर्ब करेगी किसको, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। तो 3 टाइप की रूट देखने को मिलती है ऑर्किड्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर इन्होंने बोला है कि द प्लांट विच बी अ क्लाइंजिंग रूट, तो स्क्रूपाइंस ये रॉन्ग है बच्चों हमारा, ठीक है। पोडोस्टेमॉन ये भी रॉन्ग है, ट्रापा भी रॉन्ग है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑर्किड्स। ऑर्किड्स के अंदर आपको क्लाइंजिंग रूट देखने को मिलेगी, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलामन इज फाउंड इन, ओके बच्चों वेलामन किसके अंदर पाया जाता है, तो देखो बच्चों ये पाया जाता है आपका एरियल रूट ऑफ ऑर्किड के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है, एरियल रूट ऑफ ऑर्किड के अंदर देखने को मिलता है। क्या होता है बच्चों, जो मेनी जो आपके एपिफाइटिक ऑर्किड होते हैं, एपिफाइटिक जो ऑर्किड होते हैं इनमें क्या होता है, जो एरियल रूट होती है, एरियल रूट्स आर कवर्ड बाय एरियल रूट क्या होते हैं, कवर्ड बाय हाइग्रोस्कोपिक वेलामन टिश्यू। मतलब ये ऑर्किड के अंदर होता है, जो एपिफाइटिक ऑर्किड्स होते हैं ना उनके अंदर क्या होता है, जो एरियल रूट होती है कवर होती है किससे, हाइग्रोस्कोपिक वेलामन टिश्यू से, जो कि क्या काम करती है बच्चों, ये क्या करती है एब्जॉर्ब करते हैं वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। मतलब कि क्या करते हैं, जो वेलामन टिश्यू क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, जो हाइग्रोस्कोपिक आपके रूट्स होती है, हाइग्रोस्कोपिक रूट किसके अंदर, ऑर्किड के अंदर, वो क्या काम करती है, वो काम करती है मॉइस्चर क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, ठीक है, एयर से, ठीक है। तो वो कैसे ऑब्जर्व कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं वेलामन टिश्यू होते हैं, ये टिश्यू क्या करते हैं वाटर या मैं बोलूँ मॉइस्चर क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अगर अपन देखें बच्चों इसको डायग्रामेटिक देखें तो देखो बच्चों ये हमारा ऑर्किड का, ये ऑर्किड्स है हमारे, ठीक है, ये ऑर्किड्स है। और ऑर्किड्स के अंदर क्या होती है, क्लाइंजिंग रूट भी प्रेजेंट होती है। क्लाइंजिंग रूट कहाँ से अराइज होती है, ये अराइज होती है कहाँ से, ये हमारे रूट से अराइज होती है। कहाँ से अराइज होती है, नोड से, सॉरी ये कहाँ से अराइज होती है, ये होती है हमारे ये अराइज होती है बच्चों कहाँ से, नोड से, नोड्स वाले रीजन से अराइज होती है। क्लाइंजिंग रूट्स होती है ये क्या काम करती है, ये काम करती है एक तरह से फिक्सेशन का, किसी भी होस्ट प्लांट्स के अंदर पेनिट्रेट करना है, फिक्स होना है, तो क्लाइंजिंग रूट रेस्पॉन्सिबल होती है। ऑर्किड अगर अपन देखें बच्चों, ये ऑर्किड्स है, ऑर्किड्स के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ रूट्स देखने को मिलेगी। लाइक अगर अपन देखिए क्लाइंजिंग रूट जो कि अराइज होती है कहाँ से, अराइज होती है हमारे नोड वाली रीजन से एंड फिक्सेशन में काम आती है। सेकंड होती है एब्जॉर्बिंग रूट, जो कि काम कर क्या करती है, जो काम करती है कि
आपको जो मिनरल सॉल्ट होते हैं ना उसको एब्जॉर्व करना है। एक होती है एपिफाइटिक रूट। एपिफाइटिक रूट क्या काम करती है, ये एब्जॉर्व करती है मॉइस्चर को, ठीक है, फ्रॉम द एयर, ठीक है। तो ये कैसे ऑब्जर्व करेगी, तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर इसके एनाटॉमी की देखें, ठीक है, टीएस ऑफ ऑर्किड देखें, हम ऑर्किड रूट देखें, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे अपर में क्या देखने को मिलेगा आपको, क्यूटिकल, ठीक है, फिर लिमिटिंग लेयर लाइक आपको एपिडर्मिस देखने को मिल सकती है, एंड देन यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, वेलामन। ये क्या है, वेलामन है, ये एक तरह से क्या करता है, यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, ठीक है। देन आपके एक्सोडर्मिस है, पासिस सेल है, कॉर्टेक्स है, एयर चैम्बर है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वेलामन क्या है, वेलामन इज फाउंड इन एरियल पार्ट ऑफ एरियल रूट ऑफ ऑर्किड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ स्क्रूपाइन, गलत है। एरियल एंड टेरेस्ट्रियल रूट ऑफ द ऑर्किड, नहीं, टेरेस्ट्रियल रूट से नहीं करते अपन, एरियल वाला पार्ट से करते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। लीफ ऑफ फाइकस इलास्टिका, ये भी गलत है। एरियल रूट ऑफ ऑर्किड, डेफिनेटली डी सही है, कि आपका जो वेलामन कहाँ पाया जाएगा, ये एरियल रूट ऑफ ऑर्किड्स में पाया जाएगा। एरियल रूट को क्या चाहिए, अगर न्यूट्रिशन चाहिए, वहाँ पे अगर वाटर चाहिए, तो ये क्या करते हैं, वेलामन की हेल्प से क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन बोगेनवेलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, ओके बच्चों देखो, अगर अपन देखें बोगेनवेलिया के अंदर जो आपके थॉर्न्स होते हैं वो किसके अंदर मॉडिफिकेशन होते हैं, अपन डायग्रामेटिक समझते हैं। ये आपके बोगेनवेलिया का क्या है, डायग्राम है, ठीक है। तो इन बोगेनवेलिया के अंदर, ठीक है, किसका डायग्राम है, बोगेनवेलिया है। तो इस बोगेनवेलिया के अंदर बच्चों अगर अपन देखें, तो ये देखो आपके थॉर्न्स देखने को मिल रहे हैं, ये थॉर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये थॉर्न्स क्या थे बच्चों, अगर अपन देखें यहाँ पे क्या होती है, आपकी जो ऑक्सिलरी जो बर्ड होती है, ऑक्सिलरी बर्ड्स होती है, वो क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, थॉर्न्स के अंदर। ऑक्सिलरी बर्ड्स क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है थॉर्न्स के अंदर। तो ये ऑक्सिलरी बर्ड कहाँ होती है, स्टेम के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, स्टेम का मॉडिफिकेशन देख रहे हैं, स्टेम मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो इन बोगेनवेलिया स्टेम मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो ऑक्सिलरी बर्ड होती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू थॉर्न्स, ठीक है। तो ये थॉर्न्स क्या करेंगे बच्चों, ये एक तरह से प्रोटेक्शन में काम करते हैं। ये क्या काम आएंगे, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है, प्रोटेक्शन में काम आते हैं प्लांट की, ठीक है। लाइक अगर अपन देखिए जो इनेमी होते हैं ना, लाइक आपके प्लांट जो ब्रेक तोड़ रहे हैं, कोई हार्मफुल पैथोजन है, तो उनसे इसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बोगेनवेलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, नहीं, स्टेम, डेफिनेटली सही है, ठीक है। स्टेम मॉडिफिकेशन है। स्टेम मॉडिफिकेशन में क्या क्या देख रहे हैं अपन, कि यहाँ पे ऑक्सिलरी बर्ड कन्वर्ट होगी किसके अंदर, थॉर्न के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, वहाँ पे दिख नहीं तो यहाँ पे क्या है, जो ऑक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम convert into thorns which are helpful for protection of plant। आया समझ में, सो बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन। ओके बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि इनमें से कौन सा स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है। टैंडल ऑफ कुकुम्बर, फ्लैटन स्ट्रक्चर ऑफ ओपेंशिया, पिक्चर ऑफ नेपेंथिस एंड थॉर्न्स ऑफ सिट्रस। ओके बच्चों, इसको अपन डायग्रामेटिक समझते हैं। देखो बच्चों, ये क्या है, अगर अपन देखें, ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है किसका, हमारे टैंड्रिल्स का, टैंड्रिल्स, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था, टैंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर। तो देखो बच्चों, ये हमारे क्या, टैंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर है, कुकुम्बर्स है। तो टैंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर्स मतलब आपने देखा होगा, ये देखो बच्चों, ये क्या है, ये आपने टैंड्रिल्स है ना, ये आपने देखे होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो ये टैंड्रिल्स क्या है बच्चों, ये स्टेम मॉडिफिकेशन होते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि फ्लैटन स्ट्रक्चर ऑफ ओपेंशिया, ये क्या है बच्चों हमारा, ये ओपेंशिया है, ये क्या है, ये ओपेंशिया है। इस ओपेंशिया के अंदर हमने देखा कि स्टेम में, देखो स्टेम के अंदर देखो, ये बच्चों बाद में ये स्टेम ही क्या हो रहे हैं, मॉडिफाइड हो रहे हैं किसके अंदर, लीफ के अंदर, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका लीफ मॉडिफिकेशन, मतलब आपका स्टेम मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ओपेंशिया के अंदर भी हमारे को स्टेम मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। स्टेम क्या होता है, मॉडिफाइड होता है फ्लैटन स्ट्रक्चर के अंदर। ये फ्लैटन स्ट्रक्चर क्या करते हैं, एक तरह से लीफ की तरह काम करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करके जाएंगे, ठीक है। आपको पता है कि ये मेनली आपका जीरोफिटिक प्लांट है। तो ये अगर अपन इसके अंदर देखिए, ये जीरोफिटिक प्लांट है ओपेंशिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि वाटर लॉस कम हो, तो वाटर लॉस कम हो इसलिए क्या होते हैं, लीफ के ऊपर क्या होंगे, स्पाइन्स प्रेजेंट हो जाएंगे, एंड यहाँ पे क्या होगा, फ्लैटन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, एंड आपका स्टेम मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी स्टेम मॉडिफिकेशन है, तो ओपेंशिया नहीं हो सकता,
ट्रायंगल ऑफ कुकुम्बर के अंदर भी ट्रायंगल्स भी स्टेम मॉडिफिकेशन है, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, लाइक पिक्चर्स ऑफ नेपेंथिस। तो देखो बच्चों ये हमारा पिक्चर ऑफ नेपेंथिस है, ये मॉडिफिकेशन है किसका, पिक्चर ऑफ नेपेंथिस, ये लीफ मॉडिफिकेशन है। ये क्या है हमारा, लीफ मॉडिफिकेशन है, लीफ मॉडिफिकेशन है। तो लीफ मॉडिफिकेशन में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जो लीफ की जो लैमिना होती है ना, लैमिना कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, लैमिना ही पिक्चर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। पिक्चर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, पहली बात तो पिक्चर्स का मतलब क्या है, पिक्चर्स मीन्स का होता है, पिक्चर मीन्स होता है कैचिंग करना, कैचिंग किसको करना है, कैचिंग, और क्या करना है हमारे को, डाइजेस्ट करना है, किसको, डाइजेस्टिंग इंसेक्ट। मतलब यहाँ पे हमने देखो ये पिक्चर कितना अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, ये पिक्चर कैसे इतना अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, तो इंसेक्ट क्या होते हैं इसके लिए अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है, पिक्चर क्या, ये इस पिक्चर के अंदर क्या होंगे, इंसेक्ट जाएंगे। बाद में क्या करता है, ये अपनी डक्ट क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, क्या कर लेता है, पहले तो ये ओपन है डक्ट, ये ओपन डक्ट है, ठीक है, तो इतना अट्रैक्टिव है, इंसेक्ट आएगा, इंसेक्ट क्या करेगा, अंदर जाएगा, तो ये अपने डक्ट बंद कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या हम बोलते हैं इसको, ये पिक्चर्स है, मतलब कैचिंग कर रहा है या डाइजेस्टिंग कर रहा है इंसेक्ट को। ये जो पिक्चर है, ये जो पिक्चर देखने को मिल रहे हैं बच्चों, ये क्या है, अगर अपन देखें तो ये हमारे लैमिना का मॉडिफिकेशन, जो लीफ मॉडिफिकेशन होता है ना, उसमें हम जो लीफ के अंदर लैमिना देखते हैं वही पिक्चर बना के जा रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट, तो हमारा पहली बात तो ये आपका जो सी है, ये आपका लीफ मॉडिफिकेशन है, ये क्या है आपका, लीफ मॉडिफिकेशन है, ये क्या है, लीफ का मॉडिफिकेशन है। तो पहली बात तो हमारा आंसर तो यही सही होगा। अब देखो एक लास्ट ऑप्शन बचता है, थोन ऑफ सिट्रस। तो थोन ऑफ सिट्रस मतलब ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा सिट्रस है। तो सिट्रस के अंदर देखो बच्चों, ये आपका स्टेम देखने को मिल रहा है, स्टेम के अंदर ये थोन्स देखने को मिल रहे हैं। ये थोन्स क्या है, ये थोन्स क्या है, क्या हमारे स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्लैटन स्ट्रक्चर इन ओपेंशिया, ठीक है, ट्रायंगल्स ऑफ कुकुम्बर्स एंड थोन्स ऑफ सिट्रस ऑल आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, बट पिक्चर्स ऑफ नेपेंथिस आर मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ठीक है, किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पे जो आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन। तो नॉट ए का मतलब इसमें कौन स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है, पिक्चर ऑफ नेपेंथिस, ये लीफ मॉडिफिकेशन है, स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ लीफ आर नोन एज। ओके बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि स्टेम मॉडिफाई होगा किसके अंदर, फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स जो कि परफॉर्म कर रहे हैं द फंक्शन ऑफ लीफ, आपकी लीफ की जैसा फंक्शन करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक ऑप्शन दे रखा है फाइलोक्लेट्स, स्केल्स, क्लैडोडेट्स एंड फाइलोड्स। तो बच्चों आपके जो फाइलोक्लेट्स होते हैं ना, ये फाइलोक्लेट्स क्या होते हैं, अगर अपन देखें फाइलोक्लेट्स क्या होते हैं, ये फ्लैटेंड ग्रीन स्टेम होते हैं, फ्लैटेंड ग्रीन स्टेम होते हैं, जो कि ये क्या होते हैं बच्चों, बाद में मॉडिफाइड हो जाते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन देखें ये स्टेम मॉडिफाइड होकर लाइक एक तरह से लीफ जैसा कन्वर्ट हो जाता है, लीफ बना लेते हैं। एंड ये लीफ क्या होती है, अगर अपन देखें इसके ऊपर क्या होगा, स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, स्पाइंस प्रेजेंट होंगे। लाइक अगर अपन फॉर एग्जाम्पल अगर अपन लेते हैं ओपेंशिया का, ओपेंशिया में देखने को मिलेगा अपन को, एग्जाम्पल क्या है अपना ओपेंशिया। ठीक है, ओपेंशिया एक तरह से जीरोफिटिक प्लांट है। इसके अंदर क्या है, अगर अपन देखें फाइलोक्लेट्स क्या है, फ्लैटेंड ग्रीन स्टेम होंगे, जो कि बाद में मॉडिफाइड हो जाएंगे और परफॉर्म करने लग जाएंगे लाइक लीफ की तरह, लीफ का फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएंगे, लाइक ये फोटोसिंथेसिस करने लगेंगे। क्या, फोटोसिंथेसिस। अगर डायग्राम से देखें तो देखो बच्चों, ये हमारे क्या है, अगर अपन देखें ये हमारा ओपेंशिया है। तो ओपेंशिया के अंदर देखो, ये अगर अपन देखें नॉर्मल, तो ये क्या है हमारे, ये मॉडिफाइड स्टेम ही है। अगर अपन देखें यहाँ पे क्या है, ये हमारे मॉडिफाइड स्टेम ही है। ठीक है, क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है कि स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन। तो यहाँ पे देखो, अगर ये स्टेम है, ये स्टेम अगर अपन देखें, ये नॉर्मल स्टेम है और स्टेम कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, ग्रीन फ्लैटेंड के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बाद में क्या हो रहा है बच्चों, अगर अपन देखिए तो ये बाद में ये लीफ बन रही है, ये लीफ में फॉर्मेशन हो रहा है। ये लीफ में के अंदर क्या देखने को मिलेंगे अपन को, नोचेस या अपन को क्या स्पाइंस देखने को मिलेंगे। इसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे, स्पाइंस देखने को मिलेंगे। स्पाइंस क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक तरह से जीरोफिटिक प्लांट है। तो जीरोफिटिक प्लांट के अंदर क्या होता है, लीफ क्या करती है, लीफ आपका ट्रांसपायरेशन रेट को कम करने के लिए लीफ क्या करती है, और प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, लीफ के अंदर क्या देखने को मिलता है, स्पाइन देखने को मिलते हैं। ट्रांसपायरेशन रेट क्या होगी, थोड़ी लेजर होगी।
ठीक है। तो ये अगर यहाँ ये क्या है, लीफ स्पाइन्स हो गए बच्चों हमारे, ये फाइलोक्लेट्स हो गए, जो सरफेस है ये आपके क्या हो गया, फाइलोक्लेट्स हो गए, ठीक है। इनर को हम बोलेंगे इनर इंटरनोड, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इंटरनोड्स, ठीक है। एंड नोड्स देखने को मिलेंगे, देखो ये आपके इंटर नोड्स एंड नोड्स ये देखो कनेक्टेड है ये एक दूसरे से, ठीक है। तो ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, इस ओपेंशिया के अंदर। ये क्या है बच्चों अपना ओपेंशिया ही है, ये ओपेंशिया ही है बच्चों अपना, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फ्लैटन ग्रीन स्टेम जो कि काम करके जा रहा है, जो कि जिसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस का, उसको हम बोल के जाएंगे फाइलोक्लेट्स। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज। ओके बच्चों, यहाँ बात की जा रही है कि अंडरग्राउंड स्टेम की, ठीक है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे ऑप्शन की, कैरेट, ग्राउंडनट, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। ओके, तो यहाँ पे अगर अपन देखें, कैरेट क्या है, मॉडिफाइड, ये क्या है, मॉडिफाइड रूट है बच्चों अगर अपन देखें तो, ठीक है। एज वेल एज स्वीट पोटैटो भी क्या है, ये भी मॉडिफाइड, ये भी क्या है, मॉडिफाइड रूट है। मतलब अगर अपन देखें carrot and sweet potato both are modified root and edible part of groundnut is seed, edible part of groundnut is seed। so remaining क्या बचता है, अगर अपन देखेंगे तो एलिमिनेट कर सकते हैं हम, रॉन्ग है, तो ये तीनों के तीनों रॉन्ग हो गए। तो रिमेनिंग क्या बचता है, पोटैटो। तो पोटैटो क्या है, पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। लाइक अगर अपन देखें इसको, तो देखो ये बच्चों अपना पोटैटो है, ये अपना पोटैटो है, तो ये अंडरग्राउंड स्टेम है, पोटैटो इज एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, लाइक अगर अपन देखें, जिंजर आपका इसी के अंदर आता है, कोलोकेशिया कॉम इसके अंदर आता है, ऑनियन इसी के अंदर आता है, ऑनियन बल्ब होता है ना, ये इसके अंदर आता है, एंड पोटैटोज ट्यूबर इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। ये याद कर लेना बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर कौन कौन आते हैं, जिंजर, ठीक है, जिंजर राइजोम, कोलोकेशिया कॉम, ऑनियन में बल्ब एंड पोटैटोज ट्यूबर्स। तो ये क्या होता है बच्चों, हमारे क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम्स है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है, ठीक है। कैरेट एंड स्वीट पोटैटो बोथ आर मॉडिफाइड रूट एंड एडिबल पार्ट ऑफ ग्राउंडनट इज सीड। सो रिमेनिंग क्या बचता है हमारा, पोटैटो। सो डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू। ओके बच्चों, स्वीट पोटैटो की बात की जा रही है। अपन स्वीट पोटैटो देखा होगा ना आपने, शक्करकंदी, ये किसके होमोलोगस है, अगर अपन देखा जाए तो स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू टर्निप। किसके होता है, टर्निप के होता है। क्यों, क्योंकि दोनों का जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन सेम है, दोनों का ओरिजिन क्या है, सेम है यहाँ पे। एंड अगर अपन देखें, दोनों के दोनों क्या है, मॉडिफाइड रूट्स, दोनों के दोनों क्या है, मॉडिफाइड रूट है। अगर अपन देखें बच्चों इसको, तो देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा स्वीट पोटैटो है, ये क्या है, स्वीट पोटैटो है, और ये क्या है, टर्निप, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसकी जो रूट है ये मॉडिफाइड होकर क्या बना के जा रही है, मॉडिफाइड हो गई, ठीक है। एंड देन फंक्शन क्या करके जा रही है, इसका काम है ये स्टोरेज में हेल्प कर रही है, स्टोरेज, ठीक है, किसमें, स्टोरेज के अंदर। एंड अगर अपन यहाँ पे बात की जाए स्वीट पोटैटो, तो यहाँ पे रूट मॉडिफाइड हो रही है, एंड देन यहाँ पे क्या काम करके जा रही है, स्टोरेज में तो आ ही रही है। स्टोरेज के साथ साथ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आपका जो स्वीट पोटैटो है, टर्निप है, ये दोनों के दोनों क्या है, होमोलोगस है, बोथ हैव सेम ओरिजिन, दोनों का ओरिजिन सेम है, ठीक है। अगर अपन देखा जाए यहाँ पे, बोथ आर मॉडिफाइड रूट, दोनों के दोनों क्या है, मॉडिफाइड रूट है, ठीक है। एंड दोनों के दोनों क्या है, अगर टर्निप देखें तो इसका भी काम स्टोरेज में है, ठीक है। एंड देन इसका अगर अपन देखें स्वीट पोटैटो का, ये भी स्टोरेज है या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में इसका काम होता है। इसलिए हम क्या देखेंगे कि स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू पोटैटो, बिल्कुल नहीं। कोलोकेशिया गलत है, जिंजर गलत है, तो टर्निप। ये मत समझना बच्चों कि यहाँ पे पोटैटो दे रखा है, स्वीट पोटैटो, यहाँ पे पोटैटो दे रखा है, तो दोनों सेम ही होंगे, ठीक है। शक्करकंदी एंड प्याज है ना अपन बोलते हैं, ठीक है। तो स्वीट पोटैटो क्या होता है, होमोलोगस है टर्निप के, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। जब अपन पढ़ेंगे ना मॉडिफाइड रूट पढ़ते हैं अपन, तो मॉडिफाइड रूट के अंदर अपन इन दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं, ओके। सो डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। Question is, which one of the following is a xerophytic plant in which the stem is modified into the flat green and
सक्यूलेंट स्ट्रक्चर्स। ओके बच्चों, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा प्लांट है जो कि जीरोफिटिक प्लांट है, जिसके अंदर आपके जो स्टेम होते हैं मॉडिफाइड हो जाते हैं लाइक फ्लैट ग्रीन। तो अगर अपन देखें बच्चों जीरोफिटिक प्लांट के अंदर कौन है, लाइक जीरोफिटिक प्लांट क्या है बच्चों, हमारे जीरोफिटिक प्लांट में हमारा आता है बच्चों लाइक अपने ओपेंशिया आता है। ओपेंशिया के अंदर जो स्टेम होता है वो बाद में क्या होता है, मॉडिफाइड होता है, एंड देन क्या होता है कि ये कन्वर्ट होता है फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ पे जो लीफ होती है ना, ओपेंशिया की जो लीफ होती है, लीफ ये क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, शार्प स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। लाइक अगर अपन देखें बच्चों क्यों होते हैं, क्यों, तो एक तो ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, इसकी प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, और एक हेल्प करते हैं ट्रांसपायरेशन रेट को डाउन करते हैं, लेस ट्रांसपायरेशन रेट, लेजर ट्रांसपायरेशन रेट हो सके इसलिए। ठीक है, अगर अपन देखें कि कैसा होता है ये प्लांट, तो देखो बच्चों ओपेंशिया कैसे देखने को मिलेगा, ये आपके ओपेंशिया है, ठीक है। तो ये ओपेंशिया के अंदर देखो बच्चों, अगर अपन देखें ओपेंशिया में ये आपका स्टेम है, ये स्टेम है, ये मॉडिफाइड होकर देखो स्टेम ही क्या बना के जा रहा है, ये आपकी क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ये हमारी क्या है, ये हमारी लीफ है हमारी, ठीक है। तो फ्लैटन लीफ देखने को मिलेगी यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि इस लीफ के अंदर क्या होंगे बच्चों, इसके अंदर कांटे प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कांटे हैं, स्पाइंस प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसकी हेल्प करते हैं, लाइक प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, एंड ट्रांसपायरेशन रेट कम हो सके इसलिए हेल्प करते हैं, क्योंकि जीरोफिटिक प्लांट है तो वाटर उस जगह, जीरोफिटिक मतलब कि वहाँ पे उस प्लेस के अंदर वाटर की थोड़ी कमी है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपायरेशन रेट कम हो सके इसलिए यहाँ पे इनकी जो लीफ होती है वो मॉडिफाइड होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पाइंस के अंदर, ठीक है। देखो लीफ से ही क्या निकल रहे हैं, स्पाइंस निकल रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे अगर देखा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरोफिटिक प्लांट इन विच द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन, ठीक है। तो फ्लैट ग्रीन अगर देखें, देखो बच्चों ये स्टेम ही आपके क्या हो रहे हैं, मॉडिफाइड हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखा जाए तो स्टेम ही क्या हो रहे हैं, देखो मॉडिफाइड हो रहे हैं, देखो इसको। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ओपेंशिया हो जाएगा। डायग्रामेटिक समझने में बहुत ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर आप थियोरेटिकल समझे तो, ठीक है। हाइड्रिला और कैजुलाइना अकीशिया ये देखें तो जीरोफिटिक प्लांट नहीं है, सो अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं एक तरह से, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आई ऑफ पोटैटो। ओके बच्चों, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आई ऑफ पोटैटो क्या है। तो बच्चों आपने जो ट्यूबर देखा होगा, जो आलू देखा है आप लोगों ने, तो आलू देखा होगा तो लाइक आपको आलू क्या होता है, अपना ओवल शेप में होता है हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर आपने देखा होगा बच्चों, इसके अंदर बहुत सारी नोचेस देखने को मिली होगी आपको, ठीक है। लाइक आपने देखा होगा इसके यहाँ पे बहुत सारी नोचेस देखने को मिली होगी, ठीक है। तो सरफेस पे भी देखने को मिली होगी, एक तो टर्मिनल पे देखने को मिली होगी नोचेस, ठीक है, और एक आपको देखने को मिली होगी बीच में, ठीक है। तो ये बीच में जो सरफेस पे होता है इसको हम बोलते हैं बच्चों, अगर अपन देखें नोचेस क्या होते हैं, टर्मिनल बर्ड। टर्मिनल का मतलब है, मतलब एक तरह से अपन बोल सकते हैं इसको, या तो एपिकल बर्ड बोल सकते हैं। एंड जो मिड में होती है ना, यहाँ पे आप देखोगे इनको, ये जो नोचेस होते हैं, ठीक है, ये होते हैं बच्चों आपके क्या, ऑक्सिलरी बर्ड। ये ऑक्सिलरी जो बर्ड्स होती है ना बच्चों, ये ही इसको ही बोलते हैं हम क्या, आई ऑफ पोटैटो। अगर मैं इसको डायग्राम से समझाऊं तो देखो बच्चों, ये रहा, ये हमारा आलू है, ठीक है, ट्यूबर है हमारा। तो इस ट्यूबर के अंदर देखो एक तो ये अगर अपन नॉर्मल देखें, देखो ओवल शेप है, ये ओवल शेप देखने को मिल रहा है हमारे को, ये ओवल शेप है। एंड अगर अपन देखें यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, तो ये क्या है हमारे, ये हमारे टर्मिनल बर्ड्स है बच्चों, ठीक है। अगर अपन देखें ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं इसका हम, ठीक है। अगर इसको काट के अगर आप ग्रो करोगे ना सॉइल के अंदर तो ये उग सकते हैं। एंड अगर अपन बीच में देखोगे ना, ये देखो, ये नोचेस है, तो ये क्या होता है हमारे, ये होता है हमारी ऑक्सिलरी बर्ड, और इसी को बोलते हैं हम आई। द आई इज एक्चुअली द ऑक्सिलरी बर्ड, मतलब आई ऑफ पोटैटो क्या है, एक तरह से हमारी ऑक्सिलरी बर्ड ही है, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्हाट इज द आई ऑफ पोटैटो मीन्स ऑक्सिलरी बर्ड इज क्या है, ऑक्सिलरी बर्ड क्या है, आई ऑफ पोटैटो है। सो ए इज द करेक्ट आंसर, बी सी एंड डी रॉन्ग है। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यू बनाना प्लांट्स डेवलप फ्रॉम। ओके बच्चों, जो आपका न्यू बनाना प्लांट है कैसे डेवलप होता है, तो अगर अपन देखें बच्चों बनाना के अंदर, तो बनाना में क्या होते हैं, अगर अपन देखें बच्चों बनाना में क्या होता है, रिड्यूस्ड बनाना हैज रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम प्रेजेंट होते हैं, रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, बर्ड्स देखने को मिलेगी।
ये बर्ड्स क्या था, मल्टीपल बर्ड्स देखने को मिलेगी। ये बर्ड्स क्या करती है बच्चा, एक तरह से देखा जाए तो ये क्या बनाती है, ये डॉटर प्लांट फॉर्मेशन करती है, डॉटर प्लांट फॉर्मेशन करती है। ठीक है, लाइक अगर अपन देखिए बच्चों इसको डायग्रामेटिक समझे तो ये देखो बच्चों, ये बनाना है, ठीक है, ये बनाना ट्री है। तो बनाना में अगर अपन देखें, लाइक अगर अपन देखें तो बनाना में आपको क्या देखने को मिलेगी, ऊपर तो आपकी लीफ होती है, ठीक है, आपको देखना है कि इसका फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे देखने को मिलेगा, क्योंकि बनाना के अंदर सीड तो प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। तो कैसे फॉर्मेशन होता है यहाँ पे बनाना ट्री का, तो यहाँ पे क्या होते हैं, लाइक अगर अपन देखें कि रिड्यूस अंडरग्राउंड, इस टाइम का मतलब क्या है कि देखो ये अंडरग्राउंड मतलब है कि यहाँ पे ये जो बर्ड्स प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है कि बर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो मल्टीपल बर्ड है यहाँ पे, तो एक बर्ड है, ये देखो वन, ये दूसरी, तो ये क्या करती है, डॉटर प्लांट फॉर्मेशन कर रही है, ये देखो ये को प्लांट फॉर्मेशन करेगी, ये दूसरा प्लांट फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो ये क्या करती है, बर्ड्स क्या करती है, ये ही बना के जा रही है, या अपन बोलेंगे राइजोम है, ये राइजोम में क्या बना के जा रहे हैं, न्यू प्लांट फॉर्मेशन करके जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या देख रहे हैं, राइजोम तो है यहाँ पे, ये तो क्या है बच्चों, राइजोम है हमारा, राइजोम है। अब देखो अगर यहाँ पे देखे तो राइजोम क्या है हमारा, राइजोम क्या है, रिड्यूस्ड, अगर अपन देखें रिड्यूस अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडर ग्राउंड स्टेम है, किसके अंदर, बनाने के अंदर देखने को मिलेगा। अब अगर अपन देखें शक्कर, देखो बच्चों शक्कर से भी हम क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं। तो शक्कर क्या होते हैं, सब एरियल पार्ट होते हैं, सब एरियल पार्ट होते हैं, ठीक है। अगर अपन देखें तो इसको भी अपन देखें बच्चों, तो ये क्या करके जा रहे हैं, इसके जो अंडरग्राउंड, इस शक्कर के अंदर जो अंडरग्राउंड देखेंगे बच्चों, तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, नोड देखने को मिलेंगे, और नोड में से क्या होती है, रूट फॉर्मेशन होने लग जाता है। लाइक अगर अपन देखें तो ये क्या है हमारा, ये पर्टिकुलर पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, शक्कर है। अगर इसका देखा जाए तो इसका अंडरग्राउंड देखेंगे तो यहाँ से रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, रूट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो शक्कर अगर अपन देखें, ठीक है, शक्कर क्या हो गया, सब एरियल पार्ट हो गए। राइजोम क्या हो गया, राइजोम अपन देखें तो अंडरग्राउंड होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम हो गए हमारे, ठीक है। ये दोनों के दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने के लिए इन बनाना ट्री, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे देखें कि न्यू बनाना प्लांट डेवलप फ्रॉम, तो किससे हो सकता है, राइजोम से हो सकता है, डेफिनेटली शक्कर से भी हो सकता है, स्टॉलन और सीड से होता नहीं है, सीड तो होते ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ हम देखे जाए ना तो बच्चों बोथ ए एंड बी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी करेक्ट है, दोनों आंसर करेक्ट होंगे, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर अपन देख रहे हैं यहाँ पे राइजोम है, राइजोम से भी हम पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, प्लांट फॉर्मेशन कर सकते हैं। लाइक अगर अपन देखिए ये देखो राइजोम हो गया आपका, ये राइजोम है, इससे अपन पूरा का पूरा फॉर्मेशन कर सकते हैं प्लांट को। और अगर अपन शक्कर देखें तो सब एरियल पार्ट अगर देखेंगे ना, यहाँ पे ये सब एरियल पार्ट होगा यहाँ पे, तो ये सब एरियल पार्ट क्या करके जा रहा है, ये शक्कर बना के जा रहा है, ये क्या है, शक्कर है। और यहाँ पे ये जो अंडरग्राउंड होता है ये हमारा राइजोम है, ये राइजोम है। तो ये राइजोम और शक्कर दोनों के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम कर सकते हैं। अगर आपको शक्कर दे दिया जाएगा तो आप उसको भी अगर उगा रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो उससे भी आप पूरा बनाना ट्री बना सकते हो। राइजोम है तो आप उससे भी इजीली क्या कर सकते हो, पूरा बनाना ट्री प्रोपेगेट कर सकते हो। सो यहाँ पे ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीफ बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन इन, ओके बच्चों, उन्होंने बोला है कि जो आपकी लीफ होती है वो मॉडिफाइड होकर के क्या बना रही है, स्पाइन बना रही है, ठीक है। तो जो आपके जीरोफिटिक प्लांट होते हैं ना, जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर जो लीफ होती है ना, जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर जो लीफ होती है ये क्या होती है, मॉडिफाइड होकर क्या बना लेती है, शार्प पॉइंटेड स्पाइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, स्पाइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जो कि ये जो लीफ होती है जो शार्प होती है, पॉइंटेड इन स्पाइन मतलब कांटे जो बना रही है, ये इसकी हेल्प करते हैं लाइक प्रोटेक्शन के लिए, एक तो प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, और आपकी इस लीफ की वजह से क्या होता है, लेजर अमाउंट ऑफ ट्रांसपायरेशन देखने को मिलता है, लेजर अमाउंट ऑफ ट्रांसपायरेशन देखने को मिलेगा हमको, ट्रांसपायरेशन देखने को मिलेगा। लेजर अमाउंट ऑफ ट्रांसपायरेशन मतलब, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जीरोफिटिक प्लांट है, मतलब जीरोफिटिक प्लांट में मतलब हमें पता है कि वाटर की कमी है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर की कमी होने की वजह से क्या होती है, लीफ क्या हो रही है, मॉडिफिकेशन ले रही है, ताकि आपका लेजर अमाउंट ऑफ क्या हो, ट्रांसपायरेशन हो, ताकि आपके पानी की कमी ना आए। लाइक अगर अपन देखें तो इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो एग्जाम्पल हमको देखने को मिलेगा ओपनशिया, एस्पेरेगस, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है। लाइक अगर मैं इसके कुछ इमेज दिखाऊं प्लांट की, लाइक आपको ठीक है,
अगर अपन इमेज देखे बच्चों इनकी, देखिए बच्चों ये आपका लीफ है, किसकी, ओपेंशिया की लीफ है। तो ये ओपेंशिया की लीफ के अंदर क्या हो गया बच्चों, अगर लाइक अपन देखें तो ये कांटे स्टार्ट हो गए हैं, कांटे बन गए हैं, ठीक है। तो ये मॉडिफाइड लीफ है, ठीक है। जीरोफिटिक प्लांट के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं हमारे को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लीफ है मॉडिफाइड होकर क्या बना रही है, पॉइंटेड, शार्प पॉइंटेड एंड क्या बना के जा रही है, स्पाइन फॉर्मेशन करके जा रही है। इनमें क्या होगा बच्चों, लेजर लेस अमाउंट ऑफ ट्रांसपायरेशन, लेजर क्या होगा, लेजर ट्रांसपायरेशन होगी, ट्रांसपायरेशन रेट होगी, ठीक है। सो अगर अपन देखें यहाँ पे कि ऑनियन के अंदर मॉडिफाइड मतलब आपकी जो लीफ है स्पाइन में कन्वर्ट नहीं होती है, तो ऑनियन तो होगा नहीं हमारा, सिल्क कॉटन में भी नहीं होती है, सी ओपेंशिया में होती है एंड पी में भी नहीं होती है। अपन ने जो ये लीफ देखी है बच्चों, ये किसकी है, कि ओपेंशिया लीफ है, किसकी लीफ है, ओपेंशिया प्लांट की लीफ है, ठीक है। तो ओपेंशिया क्या है, एक तरह से जीरोफिटिक प्लांट है, ओके। सो यहाँ पे क्या है, जो लीफ है मॉडिफाइड होकर क्या बना लिया, स्पाइन फॉर्मेशन कर लिया उसने। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ये नोट कर लीजिए। How many plants among China rose, ocimum, sunflowers, mustard, alastonia, guava, calotropis and nerium oleanders have opposite phylotaxy? ओके बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि इनमें से कितने प्लांट हैं, ठीक है, मतलब ये इन्होंने दे रखा है चाइना रोज, ऑसिमम, सनफ्लावर, मस्टर्ड, एलास्टोनिया, गुआवा, कैलाट्रोपिस एंड नीरियम। 8 प्लांट दे रखे हैं। इनमें से इतने कौन से कितने प्लांट हैं जिनमें आपको क्या देखने को मिलेगी, अपोजिट फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगी, ठीक है। पहली बात हमें पता होना चाहिए बच्चों कि फाइलोटैक्सी क्या होती है। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, मतलब आपका लीफ का जो अरेंजमेंट है, लाइक अगर अपन देखें बच्चों ये आपका स्टेम है, हर एक नोड से क्या होती है, लीफ अराइज होती है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो लीफ अराइज हो रही है वो क्या मैनर के अंदर अराइज हो रही है, ठीक है। लाइक अगर आप देखते होंगे यहाँ पे कि एक तो होती है बच्चों अल्टरनेट, और एक होती है यहाँ पे क्या अपोजिट, और एक होती है होल्ड, एक होती है होल्ड, ठीक है। अपोजिट का मतलब क्या होता है और अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, होल्ड का मतलब क्या होता है। देखो अल्टरनेट का मतलब होता है कि सिंगल लीफ अराइज एट सिंगल नोट, मतलब सिंगल लीफ है, सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोट, मतलब कि एक नोड से एक ही लीफ अराइज होगी। मतलब ये अगर नोड है, ये क्या है बच्चों, नोड है, ये नोड है, ये क्या है, ये भी नोड है। तो सिंगल लीफ अराइज हो रही है एक ही नोड से एक अल्टरनेट मैनर के अंदर, इसलिए बोलते हैं अल्टरनेटिव फाइलोटैक्सी। एंड सेकंड वन इज, अगर हम देखें कि टू लीफ अराइज एट ईच नोड, अगर दो आपकी लीफ अराइज हो रही है एक ही नोड से और अपोजिट है एक दूसरे के, तो उसको हम बोलेंगे अपोजिट फाइलोटैक्सी। एंड अगर हम बोले कि मोर देन टू लीफ अराइज एट ए सिंगल नोड, that is known as more than two leaf arise at single node, that is known as होल्ड फाइलोटैक्सी। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि ऐसी फाइलोटैक्सी, मतलब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि टू लीफ अराइज एट ईच नोड दैट इज अपोजिट, ये हो गई अल्टरनेट, ये हो गई क्या अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, ठीक है। ये हो गई हमारी क्या अपोजिट फाइलोटैक्सी, और ये हो गई होल्ड फाइलोटैक्सी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कितने प्लांट है जिनके अंदर आपको अपोजिट फाइलोटैक्सी देखने को मिले। तो बच्चों अगर अपन देखिए ऑसिमम के अंदर अपोजिट फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगी, आपको गुआवा के अंदर अपोजिट फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगी, कैलाट्रोपिस के अंदर फाइलोटैक्सी अपोजिट देखने को मिलेगी, एंड रिमेनिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर देखा जाए तो 3 ऑप्शन है, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है कि 3 प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर अपोजिट फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगी। बट आपको ये याद नहीं होगा, ठीक है, कितना रटोगे। तो इसको डायग्राम से देखते हैं अपन, डायग्राम से अपन को क्या है पिक्चर इमेज अपनी क्लियर हो जाती है। लाइक देखो बच्चों सारे प्लांट हैं, ठीक है। चाइना रोज के अंदर देखो बच्चों क्या है, ये अल्टरनेट मैनर में है, अल्टरनेट। लाइक अगर अपन देखिए अल्टरनेट मैनर में आपकी लीफ अरेंज हो रहा है, हाँ, तो अल्टरनेटिव है यहाँ पे। एलास्टोनिया में देखो बच्चों एक ही लीफ है, एक ही लीफ से देखो मल्टीपल, अगर अपन देखे कि लीफ अराइज हो रही है, मल्टीपल हो रही है, तो हमने बोल दिया इसको होल्ड, ठीक है। गुआवा में देखो बच्चों एक ही नोड से सिर्फ 2 ही क्या हो रहे हैं लीफ अराइज हो रही है,
ये नोड ही तो है अपना, ये क्या है, नोड है। तो हमने बोला गुआवा में क्या अपोजिट फाइलोटैक्सी। देन आते हैं हम नीरियम के ऊपर। नीरियम के अंदर भी देखो बच्चों वही सेम मैनर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी एक ही नोड से एक दो से ज़्यादा लीफ अराइज हो रही है, इसलिए हमने इसको बोला नीरियम को भी होल्ड। ये देखो बच्चों ये क्या है हमारा कैलोट्रोपिस, ये क्या है कैलोट्रोपिस, कैलाट्रोपिस आंकड़ा बोलते हैं ना इसको। तो यहाँ पे भी देखो अपोजिट फाइलोटैक्सी देखने को मिल रही है। तो अपोजिट यहाँ पे देखो ईच नोड हैव टू लीफ, मतलब यहाँ पे क्या है, टू लीफ अराइज एट सिंगल नोड, देखो अपोजिट मैनर के अंदर। तो क्या यहाँ पर भी क्या है, अपोजिट फाइलोटैक्सी, ठीक है, अपोजिट फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट वन मस्टर्ड। मस्टर्ड के अंदर देखो बच्चों, मस्टर्ड के अंदर भी अपन देखेंगे तो अल्टरनेट मैनर में एक लीफ यहाँ आ रही है तो दूसरी लीफ यहाँ पर है, तीसरी लीफ यहाँ पर है, ठीक है। एंड देन तो यहाँ पे भी देखो अल्टरनेट मैनर के अंदर हमारी क्या होती है, लीफ अराइज हो रही है। तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे मस्टर्ड भी नहीं है हमारा आंसर। एंड देन सनफ्लावर के अंदर देखो, सनफ्लावर के अंदर भी अल्टरनेट मैनर के अंदर आपकी लीफ अराइज हो रही है, अल्टरनेट मैनर में हो रही है, ठीक है। एंड ऑसिमम, तुलसी, तुलसी में देखते हैं ना ऑसिमम सेंटम, तो इसके अंदर भी बच्चों हमारा क्या होता है, अपोजिट ही है। लाइक यहाँ पर भी देखे तो एक नोड से दो आपकी लीफ अराइज हो रही है, ठीक है। तुलसी आप सबके घर में होती है, तुलसी को देखना, तुलसी के पत्ती को देखोगे तो अल्टरनेट एक नोड है, एक अगर स्टेम है तो एक नोड से दो लीफ निकल रही होगी वहाँ पे, ठीक है, एक नोड से। तो वहाँ पे भी आपको अपोजिट फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन भी ये बोला है कि कितने में अपोजिट है, तो 3 प्लांट है, कौन कौन से, ऑसिमम, गुआवा एंड कैलाट्रोपिस, इनके पास क्या है, अपोजिट फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगी। सो ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन इज फाइलोट इज प्रेजेंट इन, ओके बच्चों यहाँ पे बोला गया है फाइलोट इज प्रेजेंट इन। तो ये होते क्या है बच्चों, अगर अपन देखें कि फाइलोट क्या होते हैं, लाइक अगर अपन देखें कि ऑस्ट्रेलिया के जो डिजर्ट के अंदर कुछ प्लांट स्पीसीज होती है, लाइक अकेशिया प्लांट स्पीसीज होती है, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होती है, डेजर्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लांट। तो इनमें क्या होता है, इनके जो पिट्यूल्स होते हैं ना बच्चों, ये पिट्यूल्स क्या होते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं। पिट्यूल क्या होते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, फ्लैट ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाइड हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोट, ठीक है। इन फाइलोट का काम क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, अगर अपन देखिए फ्यूबर, यहाँ पे क्या होंगे, फ्यूबर स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करते हैं क्या, ट्रांसपायरेशन रेट, एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये थोड़ा बहुत क्या करता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस में भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के अंदर भी रेस्पॉन्सिबल है। लाइक अगर अपन देखिए अकेशिया प्लांट में तो आपको कैसे देखने को मिलेगा, तो लाइक आप ऐसे कुछ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर देखोगे यहाँ पे, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देख। और लीफ क्या होती है बच्चों, यहाँ पे लीफ क्या होती है, स्मॉल होती है, क्या होती है, स्मॉल लीफ देखने को मिलेगी आपको। ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो ये जो आपकी फ्लैटेंड होती है ना, यहाँ पे जो पिट्यूल का मॉडिफिकेशन हुआ है, ये होता है बच्चों हमारे फाइलोइड्स, ये हमारे फाइलोइड्स है। यहाँ पे यह पिट्यूल क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे फाइलोइड। किसके अंदर देखने को मिलता है, लाइक अगर अपन देखें बच्चों ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के जो डिजर्ट होते हैं वहाँ प्रेजेंट होता है। अगर डायग्राम देखिए इसका बच्चों प्लांट का, तो लाइक ये देखो हमारा डायग्राम है, यह हमारे क्या है, यह हमारा आपका ऑस्ट्रेलियन अकेशिया है बच्चों, ठीक है। फाइलोइड्स क्या है, लाइक अपन देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, ये देखो बच्चों ये मॉडिफाइड होगा, पिट्यूल्स क्या हो गए, मॉडिफाइड हो गए, पिट्यूल्स क्या हो गए, मॉडिफाइड हो गए। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये देखो बच्चों, ये हमारे पिट्यूल से जहाँ से हमारी लीफ का अरेंजमेंट, लीफ निकलनी थी, ये देखो, तो ये हमारे क्या हो गई, ये हमारी जो आपकी फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, और देखो यहाँ ये हमारी क्या है, पिट्यूल से मॉडिफाइड हो गए। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनको हम बोल रहे हैं क्या, ये फाइलोइड्स है, ठीक है। प्लांट है बच्चों अकेशिया का ये। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, नोट कर लीजिए।